7 अक्टूबर 2023 तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इसी दिन हमास के आतंकियों द्वारा इजराइल में आतंकवादी घटना को पूरे विश्व को बदल कर रख दिया। आज लगभग 2 वर्ष 2 दिन से ज़्यादा इस युद्ध में अब तक अनुमानतः 13 लाख करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। तो आइए विश्लेषण करते हैं विश्व के अब तक के सबसे महंगे शांति समझौते की। राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना पर इजरायली कैबिनेट की मंजूरी के बाद गाजा में युद्ध विराम लागू हो गया है। इससे जुड़ी शांति योजना के 3 चरण हैं, जिसमें पहले चरण में हमास और इजराइल सहमत हुए हैं। उसमें सबसे पहले इजरायली हमले रुकना और इजरायली सेना को गाजा के 47% क्षेत्र से पीछे हटना था। साथ ही इजराइल आतंकी हमलों और दूसरे अपराध के आरोप में सजा काट रहे करीब 250 फिलिस्तीनी कैदियों को गाजा के उन 1700 लोगों को रिहा करेगा जो हिरासत में है। हमास 28 इजरायली बंधकों की पार्थिव देह सौंपेंगे और इजराइल अपनी हिरासत में मरे गाजा के 15 लोग का पार्थिव शरीर भी हमास को सौंपेगा। इजराइल, हमास, अब अरब देश और ट्रंप सभी एक दूसरे के पीठ थपथपा रहे हैं। ट्रंप अपनी योजना को पश्चिम एशिया में अस्थायी शांति का कदम बताकर नोबेल शांति पुरस्कार की आस लगाए बैठे हैं। वह तो पूरी नहीं हो सकी, पर क्या ये टूटी आस की कड़वाहट को पीकर शांति योजना को सफल बनाने को में पूरी शक्ति लगाएंगे? योजना के अनुसार गाजा पट्टी की पूरी तरह विसैन्यीकरण होना है, यानी हर तरह से सैनिक, आतंकी और आक्रमण ढांचे को ढहाया जाएगा, जिसमें उन सुरंगों का भी जाल शामिल है जिनका प्रयोग हमास के आतंकी अपने रॉकेट, गन और गोला बारूद रखने के लिए करते थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के आकलन के अनुसार हमास ने युद्ध के दौरान करीब 15,000 नए लड़ाकुओं की भर्ती की है। इजराइल चाहता है कि ये सभी सदस्य हथियार डालें और भविष्य में लड़ाई न करने का प्रण लें। हालांकि हमास की शर्त रही है कि वह स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना होने के बाद ही हथियार डालेगा, जो अभी मुश्किल दिखता है। गाजा के युद्ध विराम को ट्रंप पश्चिम एशिया में अस्थायी शांति का पहला कदम बताते हैं, परंतु इतना वे भी जानते हैं कि फिलिस्तीनियों को उनका देश मिले बिना यह कोई शांति स्थायी नहीं हो सकती। पिछली सदी के अंत तक यह संभव लगता था। इजराइल में भी काफ़ी बड़ा जनमत इसके पक्ष में था, लेकिन जब से नेतन्याहू ने सत्ता संभाली है, अलग फिलिस्तीनी राष्ट्र की संभावना को सपने में बदल दिया है। फिलिस्तीनी चाहते हैं कि पश्चिमी किनारे और गाजा में उनका देश बने, जिसकी राजधानी पूर्वी जेरूसलम हो। कहने को पश्चिमी किनारे पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण का शासन है, परंतु इजराइल ने धीरे धीरे यहूदी बस्तियों का जाल बिछा रखा है, जिसमें लगभग 7 लाख यहूदी बसते हैं और उन बस्तियों पर इजरायली शासन है। पश्चिमी किनारे से मात्र 18% की भूमि पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण का शासन है। 22% भूमि पर इजराइल और फिलिस्तीन प्राधिकरण का संयुक्त प्रशासन है और जॉर्डन और इजराइल में लगती से 60% भूमि पर इजरायली शासन है। यानी मानचित्र पर देखें तो पश्चिम किनारे के शहर इजरायली भूमि पर फिलिस्तीनी द्वीपों जैसे लगते हैं। यह सुनियोजित रणनीति के तहत किया गया लगता है, ताकि फिलिस्तीनी शहर इजराइल के विरुद्ध एकजुट न हो सके। सीमावर्ती जमीन को भी इजराइल को ने इसलिए अपने पास रखा है ताकि पड़ोसी देश से खुलने वाली सुरंगों का जाल बिछाया ना जा सके, जो कि हमास के लड़ाकों की प्रवृत्ति रही है, जो गाजा में हुआ भी है। शायद इसलिए नेतन्याहू पश्चिमी किनारे और गाजा में एक फिलिस्तीनी सरकार नहीं बनने देना चाहते। इस समय नेतन्याहू और हमास के पास ट्रंप की शांति योजना के लिए सहमत होने के सिवा और कोई विकल्प बचा नहीं है। नेतन्याहू शांति के नोबेल की आस लगाए बैठे ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते। हमास के पास
न तो निरंतर बढ़ती आ रही इजरायली सेना से बंधकों को छिपाए रखने की जगह बची है और ना ही दुनिया से और कोई अधिक सहानुभूति बटोरने की गुंजाइश। अब शांति कायम हो जाने और गाजा के पुनर्निर्माण शुरू होने के साथ ही दोनों को अस्तित्व की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नेतन्याहू के समक्ष अपनी सरकार बचाने, हमास के हमलों को रोकने में हुई सुरक्षा चूक की जांच और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने से बचने की चुनौतियां हैं। हमास के समक्ष सत्ता से बाहर रहकर अपना प्रभाव बनाए रखने की चुनौती है। इजरायली हमलों में मारे गए 67,000 से अधिक लोगों के परिवार का इजराइल विरोधी रोष उसे बनाए रखने और संगठन को खड़ा करने में उनकी आधारभूत भूमिका होगी। इजरायली बड़ी शान से कहा करते थे कि उनकी लड़ाइयाँ सैनिक अकादमियों में पढ़ाई जाया करेंगी, लेकिन गाजा की लड़ाई उन्हें बहुत मायूस की है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने भले ही हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के फनों को भी कुचल दिया हो, परंतु उसके उद्देश्य के लिए बढ़ती सहानुभूति की लहर को नहीं थाम पाया। साख की लड़ाई में तो बहुत बुरी तरह से हार गया। संयुक्त राष्ट्र के जांच आयोग ने इस पर जनसंहार का आरोप भी लगाया है और ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे पारंपरिक मित्र देशों ने भी उसकी मर्जी के खिलाफ फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। तो मित्रों, आज था ये छोटा सा विश्लेषण अब तक की विश्व के सबसे महंगी शांति समझौते पे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण।